यूनाइटेड नेशंस कॉमट्रेड डेटाबेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड के डेटा के मुताबिक पिछले साल 2021 में भारत ने अकेले सऊदी अरब से ही 17.91 यानी लगभग 18 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया था। लेकिन अब इस साल भारत ने सऊदी अरब का क्रूड ऑयल कोटा किसी तीसरे देश को दे दिया है। जिस तरह से इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों देश काफी तेजी से करीब आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से एक ऐसा भी समय था जब भारत और सऊदी अरब के बीच भी सब कुछ ट्रैक पर चल रहा था। दोनों देशों के लीडर्स और मिनिस्टर्स के बीच फ्रीक्वेंट मीटिंग्स देखने को मिलती थी। साल 2016 में सऊदी अरब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग अब्दुल अजीज ताश भी दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस के कारण भारत ने सऊदी अरब से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को भी काफी बढ़ा दिया था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण अब भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं। भारत सरकार ने सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी ताकि ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाएं और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव न आए। लेकिन सऊदी अरब ने भारत की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके भारत को यह नसीहत दी थी कि भारत को अगर सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो जो लॉकडाउन के समय भारत ने सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके अपने ऑयल रिजर्व्स में सेव किया था उसी को इस्तेमाल कर ले। सऊदी अरब को अगर अपने क्रूड ऑयल के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देना था तो वो नहीं देता। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट दो देशों के बीच के संबंध के ऊपर काफी असर डालती हैं और ऐसा हुआ भी। भारत ने अपने ऑयल रिजर्व्स तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए लेकिन सस्ते क्रूड ऑयल का जुगाड़ पूरा कर लिया है। भारत का काम तो बन गया लेकिन सऊदी अरब को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक कंपटीशन बढ़ने पर रशिया ने भारत में सऊदी अरब के क्रूड ऑयल में बहुत ही बड़ी कटौती कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रशिया ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल का मार्केट शेयर अपने नाम कर दिया है और अगर रशिया भारत की डिमांड को मीट करता रहा तो फिर लॉन्ग टर्म में सऊदी अरब के लिए ये सीधा सीधा सालाना 25 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून तिमाही में भारत ने कुल 47.5 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जबकि पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में मात्र 25 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन नहीं है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफी बढ़े हुए हैं, इसलिए इस साल हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। अब ये जो 47.5 बिलियन डॉलर्स हमने सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच में खर्चे हैं, इनमें से अधिकतर अमाउंट इराक और उससे थोड़ा कम रशिया के पास गया है, जबकि सऊदी अरब को सबसे बड़ा घाटा हुआ है। इराक आज भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। इसके पीछे का कारण ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस समय काफी ओवर प्राइस्ड हैं। ये बात इराक को भी पता है, जबकि भारत उसका बहुत ही पुराना बायर है। इस चीज को देखते हुए इराक भी रशिया की तरह भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि रशिया जितना 13 से 25 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट तो इराक नहीं दे रहा है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इराक भारत को एक बैरल क्रूड ऑयल के ऊपर 9 डॉलर्स का डिस्काउंट दे रहा है, यानी मार्केट प्राइस से 9 डॉलर कम। इसलिए भारत भी इराक से क्रूड ऑयल परचेज करना जारी रख रहा है। इराक की तरह सऊदी अरब चाहे तो भारत को 10 से 12 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट दे सकता था, लेकिन उसने उल्टा भारत को अपने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स इस्तेमाल करने की नसीहत ही दे दी। अगर साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारत 47.5 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है तो इस हिसाब से साल के अंत तक हमें कम से कम भी 150 से 180 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ेगा। इससे पहले हम हर साल 15 से 18% के करीब सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, लेकिन इस साल ये 15 से 18% सीधा सीधा रशिया को चले जाएगा। मोटी मोटी कैलकुलेशंस की जाए तो लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल जो हमने ओवरप्राइस्ड मार्केट में इस साल सऊदी अरब से परचेज करना था वो अब रशिया से खरीदा जाएगा। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब को कम से कम भी 25 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने का अनुमान है। खैर, मिडिल ईस्ट में आप सऊदी अरब को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।